नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम कपिल है। आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक से ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही हम जानते आए हैं, सुनते आए हैं कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, सन के अराउंड भी ये घूमती है दोस्तों। तो जब साइंटिस्ट लोग जब स्टडी किए दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि ये जो दो मोशंस है उनको अलग अलग नाम दिया गया दोस्तों। तो ये जो मोशन है, इसकी वजह से हम हमेशा देखते हैं कि साल बदल जाते हैं, सीजन बदल जाते हैं, मौसम जो होता है, वेदर हमारा चेंज होता रहता है। ये सब चीजें किसकी वजह से होती है दोस्तों? मोशन ऑफ द अर्थ की वजह से ये सारी चीजें होती है। डे और नाइट का कॉन्सेप्ट भी किस वजह से आता है दोस्तों? मोशन की वजह से आता है। साथ में अगर आप सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, तो भी वो जो आता है दोस्तों, वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली दोस्तों, अर्थ के दो मोशंस है, एक डेली मोशन और एक ईयरली मोशन। जी हाँ, एक ऐसा मोशन जिसमें अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक पूरा चक्कर घूम जाती है, उसको हम लोग डेली मोशन कहते हैं। और वहीं जब अर्थ सन के अराउंड पूरे साल में एक चक्कर घूम जाती है, तो उसको हम लोग ईयर या रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आइए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले परिभाषात्मक रूप से इसको देखते हैं कि भाई द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। जी हाँ दोस्तों, अर्थ के दो टाइप के मोशंस हैं, और ये जो मोशंस है दोस्तों, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जो अर्थ के मोशंस हैं उनको रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो परिक्रमण और परिभ्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो दोस्तों, परिक्रमा करना, अपने अक्ष पर घूमना, ये अर्थ के दो। तो देखिए, रोटेशन जो है वो, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जी हाँ दोस्तों, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे दो पिन्स लगी होती हैं दोस्तों। जी हाँ, ऐसा आपने ग्लोब देखा होगा और ग्लोब पे इस तरीके से पिन्स लगी होती है, और ऐसा ग्लोब जो है वो स्टैंड के ऊपर कसा होता है दोस्तों। तो ये जो पिन्स लगी होती है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये है एक्सिस। जी हाँ, ये होता है एक्सिस, अर्थ का रोटेशन एक्सिस होता है। और चूंकि ये एक्सिस देखिए कुछ टेढ़ा दिख रहा है, पर अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड जो है अपना मोशन जो कंप्लीट करती है दोस्तों। जी हाँ, तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपने एक्सिस पे गोल घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। वहीं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। जी हाँ दोस्तों, ऑर्बिट मतलब एक निश्चित पथ को ऑर्बिट कहा जाता है, इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। जी हाँ, अब इसके बाद में जो अगली चीज है दोस्तों, कि हमने ये देखा है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर कुछ टेढ़ी जो है वो घूमती है, कुछ ऐसी झुकी हुई सी, ग्लोब भी ऐसा कुछ ऐसा टेढ़ा सा हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों देखते हैं कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का जो अक्ष है वास्तविक नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि अपने ऑर्बिटल प्लेन से, जी हाँ, अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री का कोण बना रही दोस्तों? 66.5 डिग्रीज का कोण बनाती है दोस्तों, 66.5 डिग्रीज का कोण बनाती है। अगर ये समतल है दोस्तों, जी हाँ, यहाँ देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अगर ये समतल है और ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये जो है ये ऑर्बिटल प्लेन होगा और ये ऊर्ध्वाधर प्लेन होगा दोस्तों। तो इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ में अर्थ जो है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि ये जो है ये टोटल कितना होगा दोस्तों? दो प्लेन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। चूंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितनी स्लांटेड है दोस्तों? 23.5 डिग्री स्लांटेड है, मतलब अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुका हुआ है अपने प्लेन की तरफ। मतलब ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जो ऑर्बिटल प्लेन है उसका, जी हाँ दोस्तों, ऑर्बिटल प्लेन है उसका जो एंगल है किसके साथ में? अर्थ के एक्सिस के साथ में, उसका वैल्यू है 66
हाफ डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 66 एंड हाफ डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, एंड द प्लेन formed by the orbit is known as orbital plane। जी हाँ, ऑर्बिट जो प्लेन का फॉर्मेशन करता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब जो हमारी अर्थ है दोस्तों, वो सनलाइट रिसीव करती है, सन से ही रिसीव करती है, सनलाइट रिसीव करती है। और जो कि अर्थ का जो शेप है हमारा, जी हाँ, अर्थ का जो शेप है हमारा वो स्फेरिकल शेप है। कहने के लिए हम इसे स्फेरिकल कहते हैं, पर एग्जाम में ये कौन सा शेप होता है? जियोइड। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं जियोइड। जियोइड शेप कहा जाता है। पृथ्वी का जो आकार है वो एक नारंगी की भांति है, जियोइड शेप इसको कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जियोइड शेप होने के कारण और जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है उसके कारण अर्थ का सिर्फ एक ही पोर्शन लाइट ले पाता है। मतलब आधी अर्थ पे डे होता है और आधी अर्थ पे नाइट होती है, आधी अर्थ पे सनलाइट होता है और आधी अर्थ पे सनलाइट नहीं होता है दोस्तों। तो ये भी एक फिनोमिना है, तो इसको भी साइंटिफिकली अगर समझते हैं, देखिए तो दोस्तों, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time, and the portion facing the sun experiences day, and while the other half from the sun experiences night, and the circle divides the day and night। जी हाँ दोस्तों, जिस पोर्शन पे सनलाइट पड़ रहा है वहां पे डे होगा और जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है वहां पे नाइट होगी। बट जब हम बात करते हैं कि डे और नाइट जो है अर्थ पे सेपरेट होते हैं, तो डे और नाइट जिस सर्कल से सेपरेट होते हैं, जिस लाइन से सेपरेट होते हैं दोस्तों, उस लाइन को या उस सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाशवान, या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं दोस्तों। The imaginary circle on the earth where day and nights are separated is called circle of illumination। जी हाँ, circle of illumination कहते हैं। So this circle does not coincide with the axis। ये सर्कल फिक्स तो नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे अर्थ जो है वो रोटेट करती जाती है तो वैसे वैसे सर्कल भी अपनी पोजीशन जो है चेंज करते जाता है। क्योंकि हमारी अर्थ जो है दोस्तों वो क्या करती है, 24 आवर्स में अपने एक्सिस पे एक चक्कर जो है वो पूरा कर लेती है। अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में अर्थ जो है एक राउंड जो है वो पूरा कर लेती है। सो जब 24 आवर्स में अर्थ एक राउंड पूरा करती है तो इसे कौन सा डे कहते हैं दोस्तों? इसे अर्थ डे कहते हैं, इसे हम अर्थ डे कहते हैं। और कुछ लोग इसे डेली मोशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे किस नाम से जानते हैं? डेली मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन ऑल्सो एंड इज कॉल्ड अर्थ डे ऑल्सो। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में एक इमेज है जो आपको और ज्यादा क्लेरिफाई करेगी चीजों को। तो देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। जी हाँ दोस्तों, एंड द ऑर्बिटल प्लेन। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक वर्टिकल प्लेन होता है। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 90 डिग्री का। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस से, जी हाँ दोस्तों, अर्थ अपने एक्सिस से कितनी स्लैंटेड है? 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, जिसके कारण, जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट और एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है दोस्तों, देखिए वो 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। जी हाँ, 66.5 डिग्री का एंगल ये बन रहा है दोस्तों। तो ये देख पा रहे हैं आप कि अर्थ का जो एक्सिस है वो ये है, ये अर्थ का एक्सिस है। और ये देखिए, जिसकी वजह से इक्वेटर की पोजीशन भी जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो शिफ्ट हो गई है, किससे? ऑर्बिटल प्लेन से। इसको भी हमें याद रखना होगा। और साथ में उसके ऊपर वाले नॉर्थ पोल के साइड में आप लोगों को नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ पोल साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आप लोगों को दिखाई दे रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में जो अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, इस चित्र में हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को देख रहे हैं कि जो सनलाइट है वो अर्थ के सिर्फ एक ही पोर्शन में पड़ रहा है। जी हाँ, तो सनलाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ। जी हाँ, जिस पोर्शन में येलो कलर है दोस्तों, इस पोर्शन में सनलाइट से इल्यूमिनेशन हो रहा है, जबकि जो दूसरा पोर्शन है वो डार्क साइड है। तो जो जहाँ ब्लू है, जहाँ येलो है वो डे है
और जहां ब्लैक है वहां दोस्तों नाइट है। तो डे और नाइट को जो ये लाइन सेपरेट कर रही है दोस्तों, जी हाँ, डे और नाइट को जो लाइन सेपरेट कर रही है उसको हमने क्या कहा दोस्तों, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम दिया उसको हमने। क्या नाम दिया हमने उसको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का दोस्तों हमने इसको नाम दिया है। जी हाँ, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में हम अब जानते हैं अर्थ के दूसरे मोशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो अर्थ का सेकंड मोशन है दोस्तों, अर्थ के सेकंड मोशन को कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर परिक्रमा लगाना। जी हाँ, क्या कहेंगे इसको, परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। सो द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट। जी हाँ, जितने भी प्लैनेट्स, जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं वो सारे प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पाथ में ही सन के अराउंड घूमते हैं। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया इन इट्स ऑर्बिट। इसका रास्ता जो है, इसका पाथ जो है फिक्स्ड है दोस्तों। एक इसमें एक्सेप्शन अभी मैं आपको बताता हूँ। जब काफी पहले कहा जाता है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी के 9 प्लैनेट्स थे अर्थ को मिलाकर, जी हाँ, कौन कौन से प्लैनेट्स है दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। और ये 9 प्लैनेट्स इंडिपेंडेंटली बिना एक दूसरे के ऑर्बिट में एंटर किए सन के अराउंड जो है अपना मोशन करते थे। बट 2006 के बाद में ऐसा ऑब्जर्व किया गया दोस्तों कि जो प्लूटो है अपने ऑर्बिट में नहीं है पूरे तरीके से, इसलिए प्लूटो को जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, क्षुद्र ग्रह की कैटेगरी में उसको डाल दिया गया दोस्तों। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए दोस्तों 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लेती है। जी हाँ, 365 से 1/4 दिन का समय ये लेती है। वन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट टेक्स अबाउट 365 1/4 डे 1 ईयर। इसको 1 साल कहते हैं दोस्तों, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हम लोग जो 1 साल कंसिडर करते हैं दोस्तों वो 365 दिन का करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ये 1/4 मतलब अगर हम 24 आवर्स के 4 पार्ट्स करेंगे तो 6 आवर्स के 4 स्लॉट्स निकलेंगे। सो वी कंसिडर अ ईयर एज अ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। पर ये हर साल सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए नहीं, सिर्फ 3 सालों तक हम इसको ऐसा करते हैं। बाद में फिर 4th ईयर में दोस्तों, जब 4th ईयर आ जाता है तो 6 और 6 ईयर्स मिलके एक 24 डे बनाते हैं। जिस साल हमारे यहाँ लीप ईयर होता है दोस्तों, फरवरी 28 की बजाय 29 की हो जाती है। हर चौथे साल फरवरी जो 28 की बजाय 29 की हो जाती है, वो इन 6 आवर्स के एडिशन की वजह से ही हो जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से जो है दोस्तों, वो उसके रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स, जी हाँ, मौसमी परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। सो इसमें देखिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर टू एड मेक 1 डे 24 आवर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। हर चौथे साल 1 साल 1 दिन जो है वो बढ़ जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February एंड एवरी 4th year February is 29 day instead of 28 days। सो उस साल जो होगा दोस्तों वो 360 डेज का साल होगा। और ऐसे साल को क्या कहते हैं, उसको लीप ईयर कहते हैं दोस्तों। रीजनिंग में भी लीप ईयर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद में अगली चीज जो है दोस्तों वो देखिए, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होगा दोस्तों, जी हाँ, परवलयाकार पथ में। मतलब आपने जो गोला देखा, भाई गोले की जब हम बात करते तो ऐसा होता है, पर परवलयाकार पथ कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके का। परवलयाकार पथ इस तरीके का है। इसमें जो सूर्य है वो किसी एक जगह पर स्थित है, इस परवलय के किसी एक केंद्र पर सूर्य स्थित है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ है या यहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानता। पर मुझे एक चीज पता है कि एक ऐसी स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, और एक ऐसी स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट होती है दोस्तों। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा।
एंड थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, जी हाँ दोस्तों, थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, और अर्थ का जो झुकाव है वो हमेशा एक ही दिशा में बना रहता है। आपने ग्लोब में देखा होगा, ग्लोब हमेशा ऐसा टेढ़ा ही रखा रहता है, आप उसको घुमाते रहिए, कहीं भी घुमाइए, कैसे भी घुमाइए, उसका इंक्लिनेशन जो है वो चेंज नहीं होता है दोस्तों। और उसके बाद देखिए कि भाई जो एक साल है, साल जो ईयर होता है, ईयर को हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग यूजुअली हम उसको डिवाइड कर देते हैं, समर में, विंटर में, स्प्रिंग में, ऑटम में। जी हाँ दोस्तों, समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम। मॉनसून कोई सीजन नहीं होता है दोस्तों। बेसिकली अर्थ पे दो ही तरीके के सीजन होते हैं, एक होता है विंटर और एक होता है समर। जब विंटर जो है वो समर से मर्ज होता है, जी हाँ दोस्तों, जब विंटर समर से मर्ज होता है तब स्प्रिंग हो जाता है, और जब समर विंटर से मर्ज होता है तब ऑटम हो जाता है दोस्तों। पर ये चीजें हम कुछ जगहों पर लागू नहीं होती, क्योंकि वहां का जो मौसम है वो बारिश पर भी निर्भर करता है, जैसे कि हमारे भारत में मानसून ही होती है चीजें। तो दोस्तों ये देखिए, ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड autumn seasons, and the seasons are changed due to the change in the position of earth around the sun। जी हाँ दोस्तों, position of earth around the sun की ये बात हो रही है। तो दोस्तों आइए एक चित्र के जरिए, एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये डायग्राम दिख रहा है। आपने हमेशा सुना होगा कि साल में दो बार ऐसा होता है कि एक बार दिन सबसे बड़ा होता है, एक बार रात सबसे बड़ी होती है, और साथ में कभी कभी हम मॉडरेट जो है एक उष्णता कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो उसके बारे में ये डायग्राम है दोस्तों। अगर इस डायग्राम को आपने समझ लिया तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये देखेंगे कि ये देखिए, सबसे पहले अर्थ जो है, हम एक डेट हमने पकड़ी है दोस्तों, विंटर सोलस्टाइस की डेट है ये 22 दिसंबर। जी हाँ, 22 दिसंबर एक ऐसी डेट होती है जहां से हम स्टार्ट करेंगे 22 दिसंबर, जिसको कहते हैं विंटर सोलस्टाइस। विंटर सोलस्टाइस जो है उसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जी हाँ, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप देखते हैं कि जो हम लोग रहते हैं, जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दिसंबर के समय हमारे यहाँ जो विंटर होता है वो एक्सट्रीम होता है, और वही समर जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इक्वेटर के नीचे और इक्वेटर के ऊपर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिसंबर में इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन, इक्वेटर से नॉर्थ पोल वाला जो पोर्शन है, उसमें दोस्तों जो है वो विंटर सोलस्टाइस होता है, वहां पे विंटर एक्सट्रीम होता है। जबकि जो इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन है उसमें समर होता है। इसका एक बेसिक सी एक बात बताता हूँ दोस्तों, जब हम अपने यहाँ पे सेंटा क्लॉज जो क्रिसमस मना रहे होते हैं दोस्तों, तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और यहाँ पे बर्फ गिरती रहती है। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है दोस्तों वो गर्मियों में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल कि हमारे इंडिया में दिसंबर में सर्दियां होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां होती है। जी हाँ, फिर इसके बाद में देखिए, फिर जो है सीजन चेंज होगा। तो उसके पहले एक चीज देखें दोस्तों, उसमें ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट जो है ये इस हेमिस्फीयर में ज्यादा आ रहा है। जी हाँ, इस पोर्शन में सनलाइट ज्यादा आ रहा है, जबकि जो पीछे वाला पोर्शन जो है वो डार्क पोर्शन है। तो डार्क पोर्शन जो है वहां पे विंटर का इफेक्ट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू जिस पोर्शन में लाइट आ रहा है। तो ये अर्थ का मूवमेंट है दोस्तों, अर्थ के मूवमेंट की वजह से। इसके बाद में हम और 3 मंथ्स प्लस करते हैं दोस्तों। तो जब ये 3 मंथ्स प्लस होते हैं तो एक और डेट हमारे पास में आती है जिसको हम लोग कहते हैं 21 मार्च। और 21 मार्च के जस्ट नीचे आप देखिए 23 सितंबर, और इन दोनों ही डेट्स को क्या नाम दिया गया है दोस्तों, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स नाम दिया गया है। इक्विनॉक्स मतलब दोस्तों ये कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं इस दिन पे। जी हाँ दोस्तों, दिन और रात जो है इक्विनॉक्स पे बराबर हो जाते हैं। तो इस इक्विनॉक्स के बारे में भी जानेंगे, पर ये दो इक्विनॉक्स इनकी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग बनाए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अच्छे से इस डायग्राम में कि जो ये बीच की लाइन है दोस्तों, ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है, और उसके ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ पोल तक और नीचे वाला पोर्शन साउथ पोल तक जा रहा है। तो इक्विनॉक्स के टाइम में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात होती है दोस्तों, तो वहां पे कौन सा सीजन होता है, वहां पे स्प्रिंग होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। और इस समय जो है साउथ पोल जो है वो लाइट रिसीव कर रहा होता है। आप देख रहे हैं सनलाइट जो है वो
साउथ पोल की तरफ जा रहा है दोस्तों। वहीं जब इससे आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों तो समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब देखिए स्थिति एकदम उल्टी हो गई है, किससे? स्थिति एकदम पलट गई है दिसंबर वाली स्थिति से। तो यहाँ देखिए, जब जहां दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर था, वहीं दिसंबर अब जो है सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में गर्मियां होती है। आप जानते हैं कि भाई हमारे देश में सबसे ज्यादा गर्मियां जो मई और जून में पड़ती है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? समर सोलस्टाइस कहते हैं। दिसंबर वाले को विंटर सोलस्टाइस कहते हैं और जून वाले को समर सोल्स्टाइस कहते हैं। 21 जून को ये होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। जी हाँ, और फिर वहां से जब और 3 मंथ प्लस होते हैं दोस्तों, फिर जब सीजन चेंज होने की बारी आती है दोस्तों, तो फिर से एक डेट आती है 23 सितंबर, इक्विनॉक्स की डेट होती है दोस्तों ये। इस इक्विनॉक्स की डेट में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे ऑटम सीजन चल रहा है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा है दोस्तों। तो ये जो अर्थ है ये कंटिन्यूअसली घूमते रहती है, किसके अराउंड दोस्तों? सन के अराउंड जो है ये घूमती रहती है, जिसकी वजह से विंटर्स होते हैं, स्प्रिंग होता है, समर होता है और ऑटम होता है। ये चार जो है सीजन जो हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली सीजन कितने होते हैं दोस्तों? 2 ही होते हैं, विंटर और समर होता है। जब विंटर से समर में मर्ज होते हैं तो स्प्रिंग होता है, और जब समर से विंटर में होते हैं तो एक ऑटम होता है दोस्तों। जी हाँ, अब इसके बाद में इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि देखिए कि भाई यहाँ पे ऑन द 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर tilted towards the sun, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा, and the rays of the sun falls directly on the tropic of कैंसर। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट सबसे ज्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये एरिया जो है ये ज्यादा हीट रिसीव करेगा, एंड द एरियाज नियर टू द पोल्स रिसीव लेस हीट। द पोल्स पे जो है सनलाइट जो है वो कम जाएगा, स्लांटेड हो जाएगा। देन द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, जो सूर्य का जो पृथ्वी का झुकाव है, नॉर्थ पोल है, वो किसकी तरफ है? सन की तरफ है। तो जो नॉर्थ पोल है वो किससे घिरा है दोस्तों? आर्कटिक सर्कल से घिरा है। तो इस घटना की वजह से जो आर्कटिक सर्कल है इसमें 6 महीने तक डे लाइट रहता है, मतलब 6 महीने तक यहाँ पे अंधेरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे जो पोल है, चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, 6 महीने उजाले में और 6 महीने अंधेरे में रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ। उसी हिसाब से देखिए दोस्तों, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है कंटिन्यूअसली लाइट जो है वो लेता रहता है। इट इज द समर रीजन इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जी हाँ दोस्तों, इक्वेटर के ऊपर जितनी भी कंट्रीज है, सारी कंट्रीज जो है वो इस टाइम में 21 जून के आसपास वाले टाइम में समर को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर वही देखिए, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। जी हाँ, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो है वो कहाँ मिलती है दोस्तों? हमें मिलती है वो 21 जून को। साल का सबसे बड़ा दिन जो होता है, सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून का होता है। सबसे छोटी रात जो होती है वो 21 जून की होती है दोस्तों। सेम इसी टाइम में, एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। एक जैसी यही स्थितियां जो है दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में जाके दोस्तों पलट जाती है। तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे विंटर सीजन होगा दोस्तों, और यहाँ रातें लंबी होंगी दिन की तुलना में। जी हाँ, सर्दियों में जो है दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। एंड दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलस्टाइस। जी हाँ, समर सोलस्टाइस इसको कहा जाता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। तो ये जो घटना है इसको हम लोग कहते हैं समर सोलस्टाइस कहते हैं। वहीं देखिए इसकी अपोजिट डेट है दोस्तों, 22 दिसंबर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो देखिए 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सनरेज एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट। जैसे नॉर्थ पोल 21 जून को टिल्ट था किसकी तरफ दोस्तों? सन की तरफ, वैसे ही अब साउथ पोल जो है उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स द सन हो जाएगा। एज द सनराइज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो है 22 दिसंबर को दोस्तों सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आ रहा है किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। जब ऐसा आएगा तो इस वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज्यादा लाइट रिसीव करेगा, और इसके कारण सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे और रातें
छोटी होंगी। जी हाँ, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। मतलब ये कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो समर होगा दोस्तों, समर होगा, गर्मियां होंगी, और उसी के अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। दोस्तों आप जानते हैं हमारे इंडिया में विंटर जो होता है वो दिसंबर में होता है। तो जो ये पोजीशन है अर्थ की, इस पोजीशन को कहा जाता है दोस्तों विंटर सोलस्टाइस। जी हाँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी पुट किया है दोस्तों, डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? जी हाँ, इसके बाद में दो डेट्स हमारी दोस्तों, ऑन द 21st ऑफ मार्च एंड 23rd ऑफ द सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन इक्वेटर। इस टाइम पे दो डेट्स, जब हमने इक्विनॉक्स की बात करी है तो दोनों इक्विनॉक्स याद रखेंगे दोस्तों, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब इक्वेटर, इक्वेटर, इक्विनॉक्स जब होता है दोस्तों तो इक्वेटर पे सनलाइट जो है वो सबसे ज्यादा आता है। जब ये सनलाइट आता है इक्विनॉक्स पे तो देखिए कि डायरेक्ट सनराइज फॉल ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजीशन, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ना तो उस डेट पे कोई पोल, दोनों ही पोल जो है अपनी स्थितियां परिवर्तन करने के लिए माध्य में आ जाते हैं दोस्तों, मिडिल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पोल जो है वो सन के तरफ टिल्टेड नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। एंड द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। जी हाँ दोस्तों, इन दो डेट्स पे जो दिन और रात जो है लगभग बराबर होते हैं। लगभग बराबर इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगभग बराबर होंगे, और दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और इस घटना को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। इक्वल डेज इक्वल नाइट्स, 21 मार्च 23rd ऑफ सितंबर, डेट्स याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए on 23rd of the September, autumn season in the northern hemisphere, autumn season in northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere, अपोजिट केस ऑन द 21st मार्च। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई कि जब हम समर से विंटर में जाते हैं, जब हमारा सीजन समर से विंटर में चेंज होता है तो ऑटम होता है, और जब समर से और जब विंटर से समर में जाते हैं तो वो स्प्रिंग होता है दोस्तों। जी हाँ, तो इसको याद रखना है। तो ये यहाँ पे यही चीज है भाई कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिसंबर से जब ये गर्मियों की तरफ, जून की तरफ जाएगा तो बीच में जो है वो स्प्रिंग आएगा दोस्तों, और जब सीजन समर से विंटर की तरफ जाएगा तो ऑटम होगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट सी चीजें होती है दोस्तों जो कि अर्थ के रोटेशन के लिए और रिवॉल्यूशन के लिए, अर्थ का जो मोशन है उससे रिलेशन में एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था दोस्तों। यहाँ से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं दोस्तों, सीजन से रिलेटेड होते हैं। और जब आप विंड डायरेक्शंस पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तब भी आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है कि अर्थ का मूवमेंट कैसा है, अर्थ की किस लोकेशन पे, किस पोर्शन में विंटर्स होंगे या समर्स होंगे। इन सारी बातों को जानने के लिए दोस्तों हमें मोशन ऑफ द अर्थ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है दोस्तों। तो आज जो हमने देखा चैप्टर, इसका नाम था मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने अर्थ के दो मोशंस, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में जानकारी ली, जो कि डे और नाइट और जो ईयर लॉन्ग सीजनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमने जाना दोस्तों। और यह क्लास आप ले रहे हैं नालंदा एकेडमी इंदौर से। मेरा नाम कपिल है, और आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पेजेस को लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें उसे भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसमें आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। गूगल प्ले स्टोर पे आई नालंदा नाम से हमारा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।